अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पर जिससे इस वक्त मुल्क भर के लाखों स्टूडेंट को गुस्से और मायूसी में डाल दिया है। ये मसला है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई जबरदस्त गड़बड़ी का। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है। जो टीचर्स अपनी बात करते हैं 3 लाख करोड़ का घोटाला ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। उनको उठा करके ले दोस्तों, ये वही एग्जाम है जिसके जरिए मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भरी जाती है। इस साल ये एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुआ, जहां पर लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया और उसकी तैयारी की, ख्वाब सजाए कि ये एग्जाम उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन एग्जाम के दिन जो कुछ हुआ ये सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। पहला झटका तो तब लगा जब एडमिट कार्ड, जो आमतौर पर एग्जाम के 4 दिन पहले जारी किए जाते हैं, इस बार 2 दिन पहले भी जारी नहीं किए गए। कुछ स्टूडेंट को तो बिल्कुल खाली एडमिट कार्ड मिले, और जब 24 जुलाई को एग्जाम की पहली शिफ्ट शुरू हुई तो मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर से कंप्लेन आने लगी। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। नहीं हुआ है तो कैमरा चेक कराइए, आप कैमरा चेक कराइए। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सिस्टम काम नहीं करा, उसके लिए आपने क्या काम किया? सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन कहीं कंप्यूटर सिस्टम एग्जाम के बीच हैंग होने लगे, कहीं टेक्निकल इश्यूज आने लगे, तो कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दिया। मिनट तक इनका सिस्टम काम नहीं करा, उसके लिए आपने क्या काम किया? तो ये टेक्निकल फेलियर किसकी जिम्मेदारी? यहाँ 10 जगह टेक्निकल इशू आ रहा है एक ही दिन में। पुराने और बैड कंप्यूटर दिए गए जो कभी कभी 10 मिनट के लिए बंद हो जाते थे, तो कभी मुकम्मल तौर पर सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर जाता था। सेंटर पे बीच में सर्वर काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पे सारे बच्चे ने बवाल कर दिया है, पुलिस सारा चीज आ गए हैं। ये सेंटर है इंफ्राकॉम सॉल्यूशन। हम लोगों ने एग्जिट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सारे बच्चों का भीड़ है। जरा सोच कर देखें कि एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर एक सेकंड कीमती होता है, वहाँ एक कैंडिडेट के लिए 10 मिनट का जाया हो जाना कितना महंगा पड़ेगा और उस पर क्या गुजरेगी। मजीद ये कि स्टूडेंट्स को घटिया क्वालिटी के माउस दिए गए, जिससे एक ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए 4-5 बार दबाना पड़ रहा था। माउस काम नहीं कर रहा, एक बच्चे का 5 बार माउस बदलना पड़ा। कुछ मैथ के सवालात हल करने के लिए जो पेन और कागज दिए गए थे वो खराब थे। कुछ जगह पर तो बिजली चली गई थी और कोई बैकअप भी नहीं था। इन सब गड़बड़ियों की वजह से कुछ सेंटर्स में एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। कर्नाटक, दिल्ली और कई शहरों पर स्टूडेंट्स लंबा सफर करके पहुंचे और वहां पर लिखा देखा कि एग्जाम कैंसिल। न कोई पहले से कोई मैसेज, न कोई इत्तिला। दोस्तों, ये सिर्फ मशीन तक का ही मसला नहीं था। कई सेंटर्स की हालत देखकर लग रही थी कि एग्जाम नहीं बल्कि ये वीरान जगह के लिए चुने गए हैं। कुछ में पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी हुई थी, पानी और वॉशरूम का भी इंतजाम नहीं था। एक जगह तो नीचे भैंस बांधी हुई थी और ऊपर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे कि ऊपर डीजे चल रहा है, नीचे भैंसें बंधी हुई है। ऐसे माहौल में बच्चा पेपर देगा। सबसे बुरा यह कि जब स्टूडेंट्स शिकायत की तो उनकी शिकायत सुनने के बजाय वहां पर बाउंसरों को खड़ा किया गया ताकि कोई भी ज्यादा आवाज न उठा सके, और कुछ जगहों पर तो मारपीट भी की उनसे गई। बोलो कि भाई हमारा ये सिस्टम खराब है, वो तो बाउंसर का उपयोग किया जा रहा है, कई बच्चों को पीटा गया है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि दूसरे और तीसरे शिफ्ट में 70-80% एक जैसे थे, जिससे नकल और पेपर लीक हो जाने का शक बढ़ जाता है। फॉर्म भरते वक्त जो शहर की तरजीह दी गई थी उसका भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। किसी को घर से 400 किलोमीटर दूर सेंटर मिला तो किसी को 2000 किलोमीटर। एक बच्ची का सेंटर जम्मू कश्मीर से दिल्ली है, और जब सेंटर तक पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल। और जब वो दिल्ली पेपर देने आती है अंधी मतलब ब्लाइंड, और उसको पता चलता है यहाँ के उसका सेंटर बदल दिया गया है, अब यहाँ पेपर है। जरा सोच कर देखें, एक स्टूडेंट जो महीनों या साल भर मेहनत करता है, रोज घंटों घंटों पढ़ता है और एग्जाम के दिन ये सब झेलना पड़ता है, तो उस पर क्या गुजरेगी। कैसे पूरा साल दिन रात लग के मेहनत करते हैं हम लोग। मैं खुद पढ़ाती हूँ, सोचोगे आप इस चीज के लिए मुझे कितना गुस्सा आता होगा। बच्चों को सिखाती हूँ कि टाइम पे रहो, ये रहो वो रहो, लेकिन जब मैं खुद अपना एग्जाम देने आ रही हूँ तो मेरे को ये हालत देखने को मिली। दोस्तों, इससे हमें एक सबक भी मिलता है कि जिंदगी में प्लान बी और प्लान सी भी होना चाहिए, ताकि अगर एक उम्मीद टूटे तो दूसरा बचा रहे। अब सवाल ये उठता है कि उन सब का जिम्मेदार कौन? क्या उन सब लाखों स्टूडेंट को इंसाफ मिलेगा जिनका ख्वाब टूट गया? क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।